1954 में एक आदमी टोक्यो एयरपोर्ट पर लैंड करता है जिसके पास एक ऐसे मुल्क का पासपोर्ट था जो मुल्क कभी बना ही नहीं। वो आदमी बता रहा था कि उसके मुल्क का नाम टोरेड है जो कि 1000 साल पहले बना था, पर हकीकत तो ये थी कि इस मुल्क का दुनिया में कोई नामो निशान भी नहीं था। और वो आदमी अपनी बात पे डटा हुआ था कि मैं इसी मुल्क से आया हूँ और ये मुल्क वाकई में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जापानीज के दौरान इस आदमी को पूरी दुनिया का नक्शा दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि आप अपने मुल्क की एग्जैक्ट लोकेशन पता करो और बताओ कि आपका मुल्क कहाँ वाक़ है। पर जब उस आदमी ने नक्शे की तरफ देखा तो वह एकदम से हैरान हो गया। वो बता रहा था कि मेरा मुल्क स्पेन और फ्रांस के दरमियान है और आप जो ये नक्शा दिखा रहे हो ये तो बहुत पुराना है, इसमें तो बहुत सारे मुल्क है ही नहीं। और वो आदमी एक के बाद एक दावाएं कर रहा था। इन दावों को मद्देनज़र रखते हुए जापान पुलिस ने इस आदमी से तफ्तीश करना शुरू किया और उसका पासपोर्ट चेक करने लगे। पर हकीकत तो ये थी कि इस आदमी के पास ना सिर्फ उस मुल्क का वेरीफाइड पासपोर्ट था, पर इसके पास तो जापान का वीज़ा भी था जो कि जापान ही के दारुल हुकूमत टोक्यो से ही पोस्ट किया हुआ था। और जिन आदमियों की तरफ से इस वीज़ा पर दस्तखत किए गए थे वो हकीकत में कभी जापान में थे ही नहीं और ये वीज़ा कभी जापान ने पब्लिश किया ही नहीं था। इन सारे सबूतों को देखकर जापानीज एकदम बौखला गए। उनको कोई बात समझ नहीं आ रही थी कि कोई इंसान आखिर इतना मिस्टीरियस कैसे हो सकता है। उसके बाद जापान पुलिस इस आदमी को सीक्रेट रूम में बंद कर देती है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकें कि ये आदमी आखिर है कौन और यहाँ किस मकसद से आया है। और जापान पुलिस इस आदमी का सारा सामान छीनकर इसको एक कमरे में बंद कर देती है और बाहर 2 गार्ड्स भी तैनात कर देती है ताकि वो पूरी छानबीन कर सकें कि ये आदमी आखिर किस ग्रह से आया है और यहाँ पर इसके आने की वजह क्या थी। पर हैरानगी की बात तो ये थी कि वो आदमी जिस पुरस्कार तरीके से आया था वो वैसे ही गायब हो गया और उसकी चीज़ें जो एयरपोर्ट पर जब्त कर ली गई थी वो भी एकदम से गायब हो गई और उसके बाद इस आदमी को कभी किसी ने नहीं देखा। जापानीज दावा करते हैं कि जिस दिन ये वाक़या हुआ था यानी 1954 में, उस दिन आसमां में कुछ अजीब चीज़ें देखी जा सकती थी और उस दिन मौसम आम दिनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गर्म था जो जापान में कभी होता ही नहीं। साइंटिस्ट ने काफ़ी रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के बाद बताया कि ये आदमी मुतवाज़ी कायनात यानी पैरेलल यूनिवर्स से आया था जो हमारे वक्त से कई हज़ार साल आगे जी रहा था और वो टाइम ट्रेवलिंग के ज़रिए पास्ट में आ गया था। दोस्तों ये बात सुनने में थोड़ी अजीब ज़रूर है पर यह हकीकत है। इस पर काफ़ी ऐसे मूवीज़ भी बन चुके हैं जिसमें एक मशहूर मूवी का नाम है द मैन फ्रॉम टोरेड। इसके अलावा आप इस इवेंट के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों टाइम ट्रेवलिंग एक ऐसा फिक्शन है जिसमें इंसान कभी भी अपने वक्त से आगे या पीछे जा सकता है। अगर आपको इस थ्योरी के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस पर भी एक अलग सी वीडियो बना दूंगा।